दिन था 20 जून का, जहां पर महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से गांव की खबर पूरे देश में एकदम से ही फैल जाती है। खबर थी कि एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। इसको आत्महत्या का मामला बताया जा रहा था, जिसके बाद मौके वारदात के ऊपर पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद लाश को बरामद कर लेती है। सभी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चलता है कि जहर खाया नहीं था, जहर दिया गया था। इतना पता लगता ही पुलिस अपनी मामले को और अपनी तहकीकात को तेज कर देती है और इसको हत्या की तरह जांच करने लगती है। इससे पहले इस हत्याकांड को एक सामूहिक आत्महत्या के तौर पर देखा जा रहा था। दोस्तों, अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारी कर्ज लेने के बावजूद भी जब वह कर्ज नहीं चुका पाए तो दोनों परिवारों ने, यानी कि बड़े भाई ने और छोटे भाई ने और उनके पूरे परिवार ने मिलकर जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। यही बातें भी इधर उधर चल रही थी पूरे गांव में, इसी बात का शोर था। इसी के साथ एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक राइस पुलर नाम की धातु है, जिसको खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया गया था। उसके बाद कर्ज ना देने के तौर पर उनको रोजाना अपमानित भी किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर दोनों परिवारों ने एक साथ मिलकर अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं निकलता है। पुलिस को अब यह पूरी तरीके से पता चल चुका था कि यह हत्या है। आखिरकार वह हत्या करने वाला था कौन? जिससे कर्ज लिए थे वो, या फिर कोई और जिसके बाद से जिनसे यहाँ पर पूरे परिवार ने कर्ज लिया था, जो रोजाना आकर उनको अपमानित करता था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है तो इस बात का खुलासा होता है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए तो उकसाया था। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर नाम आता है एक बहुत ही बड़ा, जिसको सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए। गांव में ही रहने वाले एक तांत्रिक का नाम निकलकर सामने आता है। तांत्रिक और उसके शिष्य ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि दोनों परिवार उस चमत्कारी धातु को खरीदना चाहते थे। धातु को खरीदने के बाद पूरा परिवार चाहता था कि यह धातु इतने करोड़ों और अरबों में बिके कि वह दिन रात के समय में ही यहाँ पर अमीर हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इसके मामले में वह तांत्रिक से भी बात कर चुके थे। क्या यह धातु इतनी ही तेज होती है? जिसके बाद से ही तांत्रिक को भी इस धातु का लोभ पड़ जाता है। वह उनको एक भभूति देता है। भभूति में जहर होता है और कहता है कि अगर यह भभूति तुमने खाने में मिला दी तो तुम्हें कल सुबह तक ही यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाएगी। पूरा परिवार, दोस्तों इतना पढ़ा लिखा परिवार, जिसमें से एक भाई डॉक्टर था तो एक भाई टीचर था, बेटी जॉब करती थी। इतना पढ़ा लिखा परिवार यहाँ पर तांत्रिक की बातों में आ जाता है और उस भभूति को खाने में मिला देता है। जैसे ही भभूति खाने में मिलती है और पूरा परिवार खाना खाता है तो वह मौत की नींद सो जाता है। सुबह कोई भी नहीं उठता। दूध वाला आकर एक परिवार को देखता है तो उसकी लाशें बिछी हुई थी। पड़ोसी दूसरे परिवार को जगाने जाता है तो वह भी अपनी मौत की नींद सो चुके थे। बुराड़ी में भी ऐसे ही पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी थी। उसके साथ मिलाकर इस हत्याकांड को देखा जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई आत्महत्या नहीं थी। इसको जानबूझकर हत्या का मामला होने के बावजूद भी इसको आत्महत्या का मामला दिया जा रहा था, ताकि किसी को भी यहाँ पर तांत्रिक और उसके शिष्य के ऊपर शक न हो। लेकिन सिर्फ तांत्रिक और शिष्य ही नहीं, जिनसे कर्ज लिया था ऐसे 13 लोग भी अब भी पुलिस के हिरासत में हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। लगातार वह इस बात की जांच कर रहे हैं। जो भी आरोपी होगा पूरे परिवार का, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार छोटे से लेकर बड़े आदमी तक 9 लोगों की जान गई है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्रकट कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।